अहम जानकारी के साथ जहां अमेरिका ने टीआरएफ को बैन कर दिया है, तो इस पर एस जयशंकर यानी कि हमारे विदेश मंत्री का ट्वीट भी सामने आ गया। उन्होंने पोस्ट किया और कहा है कि आतंक के खिलाफ अमेरिका और भारत के साथ साथ है। अमेरिका के फैसले का स्वागत भी उनकी तरफ से किया गया है। इसी के साथ उन्होंने लिखा है, लश्कर प्रॉक्सी टीआरएफ को बैन करना अमेरिका का अच्छा कदम है। अमेरिका ने टीआरएफ को ग्लोबल आतंकी संगठन घोषित किया। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। आतंक के खिलाफ भारत अमेरिका साथ है। एस जयशंकर विदेश मंत्री ने ये पोस्ट किया है और उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया है। दरअसल अमेरिका ने टीआरएफ को बैन कर दिया है। अमेरिकी विदेश विभाग की तरफ जारी नोटिफिकेशन में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो की तरफ से लिखा गया है कि अमेरिकी विदेश विभाग ने टीआरएफ को एक विदेशी आतंकी संगठन और वैश्विक आतंकवादी संगठन घोषित किया है। टीआरएफ, जो कि लश्कर ए तैयबा का एक प्रॉक्सी संगठन है, इसने 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी। इसमें 26 आम नागरिक मारे गए थे। 2008 के मुंबई हमलों के बाद भारत में आम नागरिकों पर सबसे बड़ा आतंकी हमला था, जिसकी जिम्मेदारी एलईटी ने ली थी। टीआरएफ ने भारतीय सुरक्षा बलों पर हुए कई अन्य हमलों की भी जिम्मेदारी ली है, जिनमें से हालिया हमला 2024 में हुआ था। अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा उठाए गए ये कदम ट्रंप प्रशासन की राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की रक्षा, आतंकवाद से मुकाबले और पहलगाम हमले के लिए न्याय दिलाने की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। टीआरएफ और इससे जुड़े अन्य उपनामों को एलईटी के विदेशी आतंकी संगठन और वैश्विक आतंकवादी संगठन से जोड़ा गया है। और ये पोस्ट करते हुए मार्को रूबियो ने ये स्पष्ट कर दिया था कि हम टीआरएफ को आतंकी संगठन मानते हैं, यानी अमेरिका आतंकी संगठन टीआरएफ को मानता है। बाईस अप्रैल 2025 पहलगाम, जम्मू कश्मीर। साल 2008 में मुंबई आतंकी हमलों के बाद 22 अप्रैल को पहलगाम में हुआ आतंकी हमला भारत में नागरिकों पर किया गया सबसे घातक हमला था। जिसके बाद दुनिया ने बहुत बदलाव देखे। आतंक के मुद्दे पर जहां पाकिस्तान दुनिया में एक बार फिर पूरी तरह से बेनकाब हो गया, तो वहीं चीन और तुर्की जैसे देश आतंकवाद समर्थित देशों के तौर पर पहचाने गए। इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली थी, जो लश्कर का ही एक प्रॉक्सी संगठन है। हालांकि भारत ने पहलगाम टेरर अटैक का मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों का सफाया कर दिया, लेकिन उस आतंकी हमले के करीब 3 महीने बाद अब जाकर अमेरिका ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत का साथ दिया है। अमेरिका ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया, टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित किया। पहलगाम आतंकी हमले पर पाक घिर चुका है। टीआरएफ लश्कर का प्रॉक्सी संगठन है। अमेरिका ने माना कि टीआरएफ आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का ही मुखौटा संगठन है, जिसे यूएन पहले ही आतंकवादी संगठन मानकर उस पर बैन लगा चुका है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया, लश्कर ए तैयबा के मुखौटा संगठन टीआरएफ को आतंकी संगठनों के वैश्विक आतंकवादी लिस्ट में डाला गया। टीआरएफ के खिलाफ यह कार्रवाई राष्ट्रपति ट्रंप की पहल पर हुआ। ये कदम ट्रंप प्रशासन के इंसाफ की प्रतिबद्धता को दिखाता है। पहलगाम आतंकी हमला साल 2008 में लश्कर ए तैयबा के मुंबई आतंकी हमलों के बाद भारत में नागरिकों पर हुआ सबसे घातक हमलों में से एक था। और टीआरएफ ने हाल ही में 2024 में भारतीय सुरक्षा बलों के खिलाफ कई हमलों की जिम्मेदारी भी ली है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने माना कि टीआरएफ सिर्फ भारत में पहलगाम आतंकी हमले का जिम्मेदार नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर में आम नागरिकों और भारतीय सुरक्षा बलों को भी निशाना बनाने का दोषी है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने पाकिस्तानी आतंकी हाफिज सईद के संगठनों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। इससे पहले भी अमेरिका साल 2008 में मुंबई टेरर अटैक के बाद आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा पर बैन लगा चुका है, जिसके बाद आतंकी हाफिज सईद ने जमात उद दावा बनाया। अमेरिका ने उसे भी वैश्विक आतंकी संगठन घोषित किया और अब यूएस ने हाफिज सईद के मुखौटा संगठन टीआरएफ पर स्ट्राइक किया है, जो जाहिर तौर पर आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत की बड़ी जीत है।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत में। अब देखिए, अमेरिका ने भी कह दिया है कि द रेजिस्टेंट फ्रंट जो है वो आतंकी संगठन है। आपका रिएक्शन? जय हिंद, नमस्कार। देखिए, बड़ी सीधी सीधी बात है कि किसी भी तरह की एंटी टेररिस्ट एक्टिविटी दुनिया में कोई भी करता है, भारत उसका स्वागत करता है। और मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, उसको बैन कराने के पीछे हमेशा हर बार भारत का हाथ होता है कि यस, हम डिमांड करते हैं अपनी दुनिया से कि हमारे को इस तरह की चीजों से ओवरकम करना चाहिए। ज्यादा बड़ी बात यह है, देखिए, लश्कर का एम था टीआरएफ बनाने का, क्योंकि उनकी पिछली जो ऑर्गेनाइजेशन थी जमात, उसको बैन कर दिया। अब इसको बैन कर दिया। टीआरएफ कौन है? ज्यादा बड़ी बात जिसमें हम ढूंढ रहे हैं इस समय कि यस, जो भी कह लीजिए, ये ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में न्यूज में कैसे आई? उसमें न्यूज में आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब था, एंड दैट, एक सेकंड रुकिएगा, मेरे ख्याल कैमरा, यस, नाउ इट इज ऑन। सो उसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये थी कि टीआरएफ ने ओन अप किया था कि पहलगाम किया। उसके बाद आप देखिए पाकिस्तान कहां से इन्वॉल्व हुआ। जब यूनाइटेड नेशन में बात आई तो पाकिस्तान ने इस नाम को डिलीट कराया और इसकी ऑफिशियल रिकॉग्निशन और एक्सेप्टेंस जो है वो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने ली कि हमने टीआरएफ को इसमें नहीं। इसका मतलब क्या है? शहीद उनका है, टीआरएफ उनका है, तो बैन जब होता है तो ये क्या पाकिस्तान के लिए शर्म की बात नहीं है कि एक और ऑर्गेनाइजेशन जिसको आपने टेरर के लिए लगाया था और जो टेरर दुनिया में फैला रही है, उसको आपने बैन किया है। आई थिंक फिनोमिनल डिप्लोमेसी, फिनोमिनल फॉरेन प्रेशर ऑन यूएस, जिसके वजह से ये बैन एग्जीक्यूट हो रहा है। अब मैं चाहूंगा कि बासित डार को भी एक इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित किया करना चाहिए। शेख गुल को भी अपने आप में टेररिस्ट, इंटरनेशनल टेररिस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये फ्रीडम ऑपरेशन सिंदूर जो अभी भी चल रहा है सिर्फ थमा हुआ है। अब हम टारगेट कर पाएंगे पिन पॉइंटेडली, और कहीं कोई दुनिया में इसका ऑपोजिशन नहीं कर पाएगा कि हम इन ऑर्गेनाइजेशन के सरगनाओं को नीचे गिराएं। बिल्कुल, आप जो ये कह रहे हैं, देखिए, अमेरिका की तरफ से भले ही टीआरएफ को अब आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान भी बेनकाब हुआ है। और पाकिस्तान के साथ सर वो देश भी बेनकाब हो गए हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के टीका टिप्पणी की थी। अब अमेरिका वही देश है जो 9/11 के हमले को हो जाने के बाद पाकिस्तान के घर में घुसता है, ओसामा को उसी के घर में जाकर के मार गिराता है। तो अब ऐसे में जिसने भारत पर सवाल उठाए थे उनके मुंह भी कहीं ना कहीं बंद हो गए हैं। नहीं, देखिए, 100%, हालांकि मैं कोई बहुत बड़ा फैन नहीं हूं यूएस का, क्योंकि इंडिया की हमेशा से ये कंप्लेंट रही है दुनिया से, आपके यहाँ टेररिज्म है, हमारे यहाँ टेररिज्म एक्सेप्टेबल टॉलरेंट है, जो कि अपने आप में एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। पूरी दुनिया को टेररिज्म को एक ही नजरिए से देखना चाहिए, एक ही डेफिनेशन से देखना चाहिए, मैं तो कहता हूं। तो बहुत बड़ी बात होगी कि अगर इंडिया अब ये जो इनके सरगना हैं, इनको इंटरनेशनल टेररिस्ट के तौर पर डिक्लेयर करा पाए और इनको एलिमिनेट करने का हक पाए कि वो कहां पर हैं। अगर ओसामा बिन लादेन कहीं पर मारा जा सकता है तो बासित डार क्यों नहीं मारा जा सकता? मैं कहता हूं कि इवन ये शेख गुल जो सज्जाद गुल है, ये क्यों नहीं मारा जा सकता? मैं तो कहता हूं हाफिज क्यों नहीं मारा जा सकता? लखवी क्यों नहीं मारा जा सकता? अगर दुनिया अपने लिए अलग स्टैंडर्ड रखेगी और इंडिया के लिए अलग, तो मुझे लगता है अब इंडिया की बात लोगों को समझ आ रही है। आप उन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को ही नहीं, अब आप धीरे धीरे उन सरगनाओं को भी पूरे दुनिया का दुश्मन मानेंगे, मानवता का दुश्मन मानेंगे। आई थिंक बहुत बड़ी जीत है एज फार एज इंडिया इज कंसर्न। खैर, पाकिस्तान के पास तो पहले भी कभी कोई शर्म थी नहीं, अब और ज्यादा शर्मिंदा फील करना चाहिए कि जिस ऑर्गेनाइजेशन को वो बचा रहे थे यूनाइटेड नेशन में, आज वो एक इंटरनेशनल ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर यूएस ने एक्सेप्ट किया है। आई थिंक हमने जो प्रूफ दिए थे पहलगाम के, वो काम आ रहे हैं, धीरे धीरे ही सही, लेकिन सद्बुद्धि लोगों में आएगी। बिल्कुल सर, देखिए, ये भारत की तरफ से अगर देखी जाए तो महाकूटनीतिक जीत है भारत की, यानी कि आतंकवाद के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की नीति है वो साफ है भारत की तरफ से, और ये अब साबित भी होता है। और मुनीर और शाहबाज के मुंह पर ये करारा तमाचा है, क्योंकि अमेरिका लगातार पाकिस्तान करता था। अब देखिए क्या हो गया। नहीं, देखिए, मुझे तो समझ नहीं आता कितने तमाचे मारे जाएं इनके मुंह पर, क्योंकि ये वो बेशरम लीडर्स हैं सो कॉल्ड अपनी कंट्री के, ये वो बेशरम टेररिस्ट हैं। इनकी सिर्फ एक इलाज है,
और वो इलाज है कि इन्हें उन हूरों के पास जन्नत में भेजा जाए जिसके लिए ये काम कर रहे हैं। उससे भी बड़ी बात यह है कि अब इंडिया को इस प्रेशर को और बढ़ाना चाहिए। दुनिया में हर जगह से यूनाइटेड नेशन में इन लोगों को एक्सपोज कर कर अगर मुनीर का हाथ दिख रहा है तो हम क्यों नहीं डोजियर इस पर बना सकते? अगर पाकिस्तान का हाथ दिख रहा है तो हम क्यों नहीं डोजियर बना सकते? प्रूफ नहीं दे सकते कि हाफिज अगर आपके यहाँ है और इंटरनेशनल टेररिस्ट है